तो हेलो दोस्तों, आज आज हम जानने वाले हैं संधारित्र और धारिता चालक के बारे में। चालक के बारे में इसमें कुछ बता दिया जाएगा जो कि मैंने अगले चैप्टर में बता दिया है। और संधारित्र, धारिता और समांतर प्लेट की धारिता संधारित्र के बारे में आज बताया जाएगा और समांतर प्लेट की धारिता के बारे में भी बताई जाएगी। और अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो वीडियो को फटाक से लाइक करेंगे। जो यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिए, कहीं स्किप मत करिए। हर एक टॉपिक कहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया जाता है, वो आपको जानने के लिए आपको हर एक पल जागरूक होना होगा। ठीक है, तो आप सीरियल देखिए वीडियो को। अब हम स्टार्ट करते हैं और शेयर तो ज़रूर करिए वीडियो को। ठीक है, हम जानेंगे आज संधारित्र के बारे में। और संधारित्र के बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना है कि इसको याद करने का ट्रिक है। देखिए, संधारित्र दो चालकों का ऐसा समायोजन जिसमें चालक के आकार परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता में परिवर्तन कर दी जाए तो क्या होता है, वो संधारित्र कहलाता है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आपने क्या जाना, संधारित्र के बारे में। संधारित्र और आपको इसका डेफिनेशन शो होगा आपको स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं संधारित्र के बारे में क्या है आपके पास। ठीक है, तो संधारित्र में क्या था कि संधारित्र दो चालकों का ऐसा समायोजन है। क्या? दो चालकों का ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार में बिना कोई परिवर्तन किए, इसमें चालक के आकार में बिना कोई परिवर्तन किए उसकी धारिता में परिवर्तन कर दी जा रही है। मतलब आकार में कोई छेड़खानी नहीं की जा रही है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, धारिता में परिवर्तन कर दे रहे हैं, तो संधारित्र कहलाता है। ठीक है, अब जानेंगे क्या धारिता क्या होती है। ठीक है, तो क्या होता है, अब धारिता के बारे में जानेंगे। धारिता के बारे में, ठीक है, अब जानने वाले हम धारिता के बारे में। और बता दूं एक चीज़ की, जो मैथ की क्लासेस है वो आपको इसलिए अभी नहीं दी जा रही है क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एक ही चैनल पे दो वीडियो अपलोड की जा रही है, मैथ और फिजिक्स दोनों की। सोच रहा हूँ कि एक न्यू चैनल बनाऊँ मैथ के लिए। ठीक है, परंतु इस समय सोच रहे हैं इसी डाला जाए, अगले साल बनाया जाएगा। ठीक है, तो मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी जल्द ही। तो अभी फिजिक्स की चल रही है। देखिए, धारिता क्या होता है, किसी चालक का वैद्युत आवेश को संग्रहण करने की उसकी जितनी क्षमता। ठीक है, कोई चालक है और उसके अंदर जितनी उसकी संग्रहण करने की क्षमता है, मतलब कि जितना वो संग्रहित कर ले रहा है, जितना वो एकत्रित कर ले रहा है, संग्रहित कर ले रहा है। किसी चालक के वैद्युत आवेश के संग्रहण करने की क्षमता, मतलब संग्रहण करना, अपनाना। ठीक है, संग्रहण करने की क्षमता वैद्युत धारिता कहलाती है। ठीक है, मतलब किसी चालक की धारिता, चालक को वैद्युत आवेश, ठीक है, मान लीजिए चालक है, उसमें जो वैद्युत आवेश को संग्रहण करने की क्षमता धारिता कहलाती है। यदि, ठीक है, यदि प्लेट में प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश हो, ठीक है, तथा उनके बीच विभवांतर क्या हो, भी उत्पन्न हो। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि कोई आवेश है, प्लस और माइनस क्यू आवेश है, और उसमें यदि विभवांतर क्या हो, भी हो, यदि उसका विभवांतर भी हो, तो C बराबर क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V होता है। ठीक है, तो C बराबर Q अपॉन V, दिस इज फार्मूला ऑफ धारिता का फार्मूला यही है। और इसका मात्रक देखेंगे तो C मतलब धारिता होती है, और C की जो मात्रक होती है फैरेड होती है, और वरना कूलाम प्रति वोल्ट हम बोल सकते हैं, डिपेंड ऑन माइंड। ठीक है, लेकिन दो में से एक ही चीज़ बोलेंगे, नहीं कि कूलाम प्रति मीटर, इसे कुछ नहीं बोलना है इसका कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, और C मतलब धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा, फैरेड। जो आप बोलना चाहे, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, अगला हम जानते क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र। अब हम जानेंगे समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में। ठीक है,
इसमें क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की दो बड़ी, क्या होती है, धातु की दो बड़ी समरूप समतल प्लेटें जो एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर हों। कितनी, इतना नहीं, ज़्यादा दूरी नहीं, इतना सा, बहुत कम दूरी पर हों, तो परस्पर समांतर रखी हो तो प्लेट की आकृति आयताकार या वृत्ताकार कुछ भी हो सकती है। आयताकार हो, वर्गाकार हो, वृत्ताकार हो, आपका आकृति कुछ भी होगा, ठीक है। और उनके बीच कोई परावैद्युतांक होता है, ठीक। मतलब समांतर प्लेट से आधारित कब रखते हैं कि जब कि एक दो परतें हों, या वर्गाकार हों, वृत्ताकार हों या आयताकार हों, और उनके बीच जो दूरी हो कम हो, ठीक है, पास में ही हो, और क्या हो, उनके बीच कोई भी यदि परावैद्युतांक नहीं है, ठीक है, तो वही क्या होते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में वही बताया जाता है, ठीक है। अब हम जानेंगे समांतर प्लेट की धारिता। समांतर प्लेट की धारिता इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ, इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ भी वही है, ठीक है। हम जानेंगे क्या, समांतर प्लेट की धारिता बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 17, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 11 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि लगातार ही पूछनी है। 17, 14, 11 में पूछा था, फिर 13 में, 12 को छोड़ दिया, 11, 13, 14, 15, 16, फिर 17 में पूछा, 18 को शायद, 18 में शायद गैपिंग थी, 19, 20 में भी पूछे ये क्वेश्चन है, और 21 में आपका प्रमोट हुए थे बच्चे, और जो 22 में हुआ था उसमें पूछा गया था, और जो 23 हुआ है इसमें शायद पूछा गया है कि नहीं, ये अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि बोर्ड में कितनी बार ये क्वेश्चन दी हुई हैं कि समांतर प्लेट की धारिता, इसका एक डेरिवेशन है, यही डेरिवेशन, ठीक है, समांतर प्लेट की धारिता। और इसमें जो मैंने अभी कोई क्वेश्चन बताया था, C बराबर Q अपॉन V, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक और एक होता है कि यदि धारिता कोई वृत्ताकार वस्तु है, उसमें यदि धारिता निकालनी होती है तो वहाँ पे आपका फार्मूला लगता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए रहता है वरना आर रहता है, ठीक है, ए रहेगा वरना आर रहेगा, यही आपका एक फार्मूला होता है। और इसका मतलब तो आप जानते ही हैं, फैरेड, फैरेड लिखना तो लिख सकते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस बेस पे 2023 में क्वेश्चन आई थी, मैं लिख के दे रहा हूँ कि इस फार्मूले पे 2023 में एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो अब हम जानते हैं डेरिवेशन के बारे में फटाक से, जल्दी से, ठीक है। समांतर प्लेट की धारिता, समांतर प्लेट की धारिता, इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने बताया समांतर प्लेट की धारिता है कि दो क्या हूँ, समांतर प्लेट हूँ, ठीक है। ये क्या है, आपके पास दो समांतर प्लेट हैं और इनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है पहले से दूसरे की तरफ मान लीजिए है, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, आपका निर्वात है, देख लीजिए निर्वात लिखा है ये, ठीक है, क्या है, निर्वात लिखा है। और यहाँ पे आपका ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर से इधर की ओर है, ठीक है। ये मान लीजिए पहला हो गया तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ठीक है, हाँ। और इसे प्लस है, प्लस, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस, ये चीज़ें हैं, ठीक है, प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। और ये क्या है, ये ए है आपका, मतलब ए मतलब क्या हो जाता है, ये आपकी क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल है, ठीक है। दोनों मैंने क्षेत्रफल ही लिया है और इनके बीच की जो डिस्टेंस मतलब दूरी है उसको हम कह दिए डी, ठीक है। इनके बीच की दूरी मैंने कह दिया डी। अब क्या कहेंगे कि माना दो समांतर प्लेट है, पहला और दूसरा, इसकी जो थ्योरी आपको स्क्रीन पे मैं दिखा दे रहा हूँ, शो हो रहा है। तो देखिए, माना दो समांतर प्लेट
पहला और दूसरा है, ठीक है, प्लेटें हैं जिन पर Q आवेश है क्रमशः, प्लस Q और माइनस Q है आवेश है, इनका क्षेत्रफल A है और उनके बीच की दूरी D है। तो ना आप लिख लेंगे। अब प्रेरण के कारण प्लेट पर आवेश भीतर की ओर होगा। कहाँ होगा? भीतर की ओर। अतः दोनों समतल चादर की तरह कार्य करेंगे, ठीक है। मतलब कि जो वैद्युत आवेश है वो अंदर की ओर होगा, तो मतलब ये दोनों क्या होंगे? एक समांतर समतल प्लेट की भांति कार्य करेंगे, ठीक है। अब यदि मैं देख लूं कि पहले प्लेट के कारण आवेश घनत्व, अब देखिए आवेश घनत्व जो है ये पहले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था। पृष्ठ मतलब समतल है ना ये, तो समतल के लिए जो आवेश आपका घनत्व था इसको पृष्ठ आवेश घनत्व जैसा कहते हैं, जो आपको पहले चैप्टर में इसके बारे में आपको बताया गया था। तो पहले चैप्टर पढ़े रहेंगे तो ही दूसरे चैप्टर में आप आए ना, ठीक है। यदि नहीं पढ़े तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, अपलोड किया हुआ है वीडियो। अब मान लीजिए प्लेट 1, ठीक है, प्लेट 1 के कारण आवेश, यदि प्लेट 1 के कारण कोई आवेश है तो मान लीजिए आपका सिग्मा होता है पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर Q/A होता है कि नहीं होता है? होता है, ठीक है, ये आप जान गए। अब देखिए क्या हो जाएगा प्लेट 2, ठीक है, प्लेट 2 के कारण आवेश सिग्मा बराबर Q/A। अगर सिग्मा बराबर Q/A, सिग्मा बराबर Q/A, इसका मतलब क्या हो गया? ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे माइनस रहेगा क्योंकि इस प्लेट 2 पे क्या है? माइनस का आवेश है, ठीक है। अब यदि दोनों के बीच समान क्या करें? यदि दोनों के बीच जो है, दोनों के बीच में स्थान प्लेट 1 है व 2, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता उत्पन्न हो रही है E1 व E2 हो, तो E1 व E2 हो, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे यदि प्लेट के बीच के स्थान में, ठीक, प्लेट 1 और 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो व E2 हो। क्या हो? E1 हो व E2 हो, ठीक है। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ या लिख देता हूँ, प्लेट 1, 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 हो तो, ठीक है, E2 हो तो E1 = E2 = σ/2ε0। अब ये कहाँ से आया? ठीक है, अब ये कहाँ से आया? तो इसको जानने के लिए भी आपको पहला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैंने डेरिवेशन कराया था। समतल चादर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला होता है E1 यदि E2 के बराबर है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला E बराबर σ/2ε0 होता है, ठीक है। और यदि मैं परिणामी E निकाल लूँ तो क्या करूँगा? E1 + E2 कर दूंगा, ठीक है, E1 + E2 कर दूंगा तो मतलब क्या हो जाएगा? σ/2ε0 प्लस σ/2ε0, और दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 2 σ/2ε0, और कट जाएंगे तो E बराबर आपका आ जाएगा σ/ε0। ये हो गया आपका σ/ε0 आ गया, ठीक है। अब सिग्मा से यहाँ से यदि मैं सिग्मा का वैल्यू मान लीजिए, ये समीकरण मान लूँ यहाँ पे कुछ, ठीक है, यहाँ सिग्मा की वैल्यू रख दी जाए, यहाँ माइनस आएगा भाई, ठीक है, यहाँ पे माइनस, क्योंकि प्लेट 2 में जो माइनस आवेश है। अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे निकालेंगे सिग्मा का मान रखने पर, यदि मैं सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे रख दूँ तो E बराबर आपका क्या आ जाएगा? Q/A बटे में ε0 है, ठीक है। तो A का ε0 में गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा आपका Q/A ε0, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई? E की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, V बराबर A × D होता है,
v बराबर e इंटू डी होता है, ठीक है। और तो v बराबर क्या आ जाएगा आपका, e का मान यहाँ है, मल्टीप्लाई हो जाएगा d से, तो q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। और देखिए c बराबर क्या होता है, q अपॉन v होता है कि नहीं, तो c बराबर यदि मैं v की वैल्यू रखूँ तो q से q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1/d बटा a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ऊपर मल्टीप्लाई जाएगी तो c बराबर आ जाएगा आपका a एप्सिलॉन नॉट बाई में d, ठीक है। दिस इज आंसर, सॉरी दिस इज प्रूफ। यही आंसर आपका आता है कि यदि समांतर प्लेट में धारिता संधारित की धारिता का यही क्या है आपका सूत्र है, ओके। तो यही आपका सूत्र है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए कि इसको कैसे याद रखें। तो सबसे पहले प्लेट 1 के कारण सिग्मा लगा आपका q अपॉन ए, प्लेट 2 के कारण माइनस सिग्मा बराबर माइनस q अपॉन ए। अब देखिए मान लीजिए प्लेट 1 और 2 में यदि क्या करें, उनके बीच में प्लेट 1 और 2 के कारण क्या हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 हो, तो E1 इक्वल टू E2 इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये डेरिवेशन है, ये इतने से फार्मूले के लिए मैंने डेरिवेशन कराया था फर्स्ट चैप्टर में गॉस के अनुप्रयोग द्वारा, ठीक है। समतल चादर के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E इक्वल टू E1 प्लस E2 मतलब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, दोनों ऐड हो गए, 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। सिग्मा की वैल्यू मैंने रखा। अब देखिए यहाँ भी की वैल्यू में आपने क्यों निकाला बताइए, तो हमको सी लाना था ना, संधारित लाना, सी बराबर क्यू अपॉन भी होता तो क्यों नहीं, लेकिन यहाँ से भी की वैल्यू मैं निकाल लूँगा कि नहीं, इसलिए मैंने यहाँ से भी की वैल्यू निकाला, जिससे हमारा मैं यहाँ पे भी की वैल्यू रख सकूँ। तो भी की वैल्यू भी बराबर ई इंटू डी मैंने किया, ठीक है। तो ई इंटू डी जब हुआ तो डी का मल्टीप्लिकेशन कर दिया और क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, और ये भट्टी में ए एप्सिलॉन नॉट था तो ऊपर चला गया, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई में डी, ठीक है। अब हम जानते हैं धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव, मतलब कि इन दोनों के बीच क्या किया जाए, दोनों के बीच में यदि कोई क्या रख दी जाए, परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए, ठीक है। हाँ, तो ये तो हो गया आपका, यदि इन दोनों के बीच परावैद्युत का कोई माध्यम रख दिया जाए तो क्या होगा, तो इसी क्लास में बताया जाए। टाइम तो हो गया है, चलिए तो इसको अगले क्लास में बताया जाएगा। धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें बताया जाएगा धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव, ठीक है। उसमें बहुत ही अच्छे से आपको बताया जाएगा, वहाँ पे जाइए। अगला वीडियो लेक्चर वही आएगा, लेक्चर नंबर 4, उसमें आप देखेंगे एकदम वेरी क्लियर आपको बताया जाएगा, तो उसको ज़रूर जा कर के देखिए। मतलब अभी इसके बाद एक लेक्चर जो आएगी उसमें आपको बनाएंगे, और ये तो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप करिए। और आपको कोई भी डाउट है, यदि कोई भी डाउट है तो आप यहाँ से हो रहा होगा स्क्रीन पे, आप जा कर के वहाँ से आप हमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ से हम आपको हर एक टॉपिक का बारे में डिटेल में आपको बताई जाएगी, और यदि आप कमेंट में भी कहेंगे तो भी आपको बता दी जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और मैथ की क्लास जल्द ही आपको मिलने वाली है, और अगले लेक्चर में आप लोग ज़रूर ज्वाइन होइएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगी वो, और वो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।